एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। पहली बात जो हमें ब्रॉडली समझनी है, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट। देखो, है तो इसमें सारे ही वेरिएबल्स, ए क्या है मुझे क्या पता, एक्स क्या है मुझे क्या पता, लेकिन हम सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई करते हैं। तो एक्स एंड वाई हमारा वेरिएबल है, ए बी सी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स जो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें एक्स एंड वाई तो सेम रहेगा लेकिन ए बी सी फर्क रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी कैपेसिटी है, मैं 1 घंटा बैठ के पढ़ सकती हूँ लगातार, आई कैन सिट फॉर 2 आवर्स, राइट। अब उस 2 घंटे में बैठकर मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ, कितना टाइपिंग टाइपिंग स्पीड की बात कर लेते हैं कि मेरी कैपेसिटी है, आई कैन टाइप 6 words per minute। फॉर एग्जाम्पल लेट मी से 6 minutes 6 words विदाउट एनी एरर, राइट। तो जो मेरा ये ए एक्स और वाई होगा वो मेरी टाइपिंग स्पीड होगी जो फिक्स है, ठीक है। अब ये ए होगा कि मुझे कितना टाइम दिया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा नहीं 1 घंटा बैठो हिलना नहीं है, मुझे कहा जा रहा नहीं 15 मिनट बैठो, मुझे कहा जा रहा है 20 मिनट बैठो। और मेरा टाइपिंग स्पीड कुछ और है, किसी और को मेरे पैरेलल में बिठा दिया, हम दोनों को एक मैन्युस्क्रिप्ट दे दी कि टाइप करनी है बैठकर, है ना, हम लोग टाइप कर रहे हैं, तो उसकी टाइपिंग स्पीड ठीक हो गई। उसका उसको कितना टाइम दिया गया, इन बिटवीन उसने कितने ब्रेक्स लिए, उसने कितनी गलती की, उसकी कितनी कितनी भी स्पीड हुई, राइट। तो ये होती है एक लीनियर इक्वेशंस की, जहां पर हम एक सिस्टम डेवलप करते हैं, राइट। जैसे सिंपल सी बात है, आप कोई भी चीज खरीद कर लाते हो तो आपको क्या पता उसकी कॉस्ट कैसे फिक्स की हुई है, वो सभी कॉस्ट को कवर कर रही है कि नहीं, उसकी प्राइसिंग जो की जा रही है। तो इसके पीछे जो चलता है ना, दैट इज ऑल ऑल आर इक्वेशंस, कि नहीं इतना हमारा वो लगेगा, इतना हमारी लेबर होगी, इतना हमारी रॉ मटेरियल होगा, इन दोनों को मिलाएंगे, अगर हमें 10 यूनिट्स बेचने हैं तो ये होगा, 20 बेचने हैं तो ये होगा। तो यूनिट्स फिक्स होंगे हमारे पास, कितनी उसकी कॉस्टिंग है वो फिक्स होगी, कितने हम यूनिट्स बना रहे हैं या कितना प्रोपोर्शनेटली लग रहा है, 2 बंदे काम पे लगे हैं 4 लगे हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली ये इक्वेशंस बनती हैं बैकएंड में, जिससे हम पूरा सिस्टम अपना रिवाइज करते हैं। क्लियर हो गया, ये होती है इक्वेशंस, दैट सम थिंग्स आर फिक्स्ड, वो हमारे वेरिएबल बन जाते हैं। और उनके साथ में वो कितने, जैसे इफ आई से 1 man कैन वर्क फॉर लाइक 4 hours, तो हम कितने लोग लगा रहे हैं, तो उसका एक्स टाइम तो फिक्स हो गया, टाइम तो वेरिएबल हो गया, अभी पता है 4 है, राइट। सॉरी, टाइम तो ए हो गया कि 4 hours वो काम करेगा, पर कितने लोग काम कर रहे हैं, सो हाउ मेनी मैन आवर्स हैव बीन पुट ऑन दैट वर्क, पर्टिकुलर वर्क। तो वो होती है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जिसमें हमने एक्स एंड वाई को कहा है वेरिएबल, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सी इज द दिस द कांस्टेंट टर्म। अब एक बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ आपको ना, एक बोर्ड का क्वेश्चन है, कल ही करवाऊंगी चलो, उसमें ना देयर वाज गिवन दिस थिंग कि आपकी इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में लिखना है और फिर ए प्लस बी प्लस सी का फाइनल आंसर बताना है क्या होगा, राइट। तो उसमें लगता है जैसे मैंने कहा 4x = 3y + 9, समझ में आ गया। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या कहा जाता है, आप कैसे लिखोगे, 4x - 3y - 9 = 0 कहा जाता है ना, एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, आता था ना 9th में क्वेश्चन। अब ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है और गलत करके आया बच्चा, बेसिक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हुआ क्या, उसने कहा ए की वैल्यू, और कहा भी क्या हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी प्लस सी। आई ब्रिंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन टुमारो, बट यहां के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ए की वैल्यू आप क्या लिखोगे, 4, बी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर ए इज 4, बी क्या लिखोगे, -3, सी क्या लिखोगे, समझ में आया। तो क्या बन गया, 4 + 3, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लगता है माइनस बी है, यहां पर भी -b = 3 हो गया, मतलब -b = -3। समझ में आ गई बात ये। तो वहां पर वही गलती कर कर आए कि हमने कोएफिशिएंट्स के साइन ठीक तरह से नहीं लगाए, राइट। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस, कोएफिशिएंट्स प्लस के साथ इसलिए लेते हैं बिकॉज प्लस वो अपने माइनस वाले साइन को भी लेकर चलता है, प्लस का साइन थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है बिकॉज वो माइनस को भी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन माइनस साइन कभी प्लस को एडजस्ट नहीं करता। इसीलिए हमारी सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो होंगी ना, आगे भी पढ़ोगे, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सभी कोएफिशिएंट्स प्लस में ही होते हैं। क्लियर हो गया बात ये, राइट। तो ये हमारा आंसर इसका क्या आ गया, आप लिखोगे 7 - 9, कुछ इस तरह से इसका आंसर निकलना था, ठीक है। अब आते हैं, हम करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ग्राफिकली आपको पता है कि एक लीनियर इक्वेशन जब बनती है ना, ये लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जब बना, ग्राफ में जब आप इसको ड्रॉ करते हो, लास्ट ईयर बहुत ग्राफ्स बनवाए थे मैंने आपसे, लास्ट में हमने प्रैक्टिस भी की थी, और ये क्वेश्चन ग्राफिकली पेपर में बोर्ड्स में भी आ जाता है,
एक सिंपल सा क्वेश्चन है ग्राफ में। तो अब तक तो सबको समझ में आ गया ना कि जब हम एक इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, 2x + 3y + 9 = 0। ये हमारी इक्वेशन है। इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगी तो क्या शेप बनकर आएगी, अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ मतलब हमने उसको एक्स एंड वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। जब एक्स और वाई पे प्लॉट किया तो ग्राफ में ये क्या बनकर आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू या फिर अंडरस्टैंडिंग इज ग्राफिकली, लिखो ग्राफिकली अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। और थोड़ी बहुत नाइन्थ याद रखना, स्पेशली वो चैप्टर्स जो आपने नाइन्थ में पढ़े हुए हैं और आपके टेंथ में रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल कब होगी एक्स एक्सिस को, लास्ट ईयर मैंने करवाया था आपको लास्ट सेशन में। व्हेन इज दिस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब इसका क्या जीरो होगा, एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा, जब इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह रही हो ना, है ना। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे बनाना है, तो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई को। तो मतलब एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए। एक्स की टर्म नहीं रखने के लिए हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या कर देंगे, 0। समझ में आ गया। तो ये हमें क्लास टेंथ में बोर्ड्स में एमसीक्यू में आ सकते हैं, लिख लो जब भी ये लिखोगे। और मैं आपको एक चीज और एडवाइस करूंगी, आप जब अपनी बुक लेते हो ना, ये रजिस्टर तो फिर मुझे पता है उड़ जाएगा कहीं पर, बार बार रजिस्टर नहीं ओपन करते हो। सो वेन एवर यूल ओपन योर बुक, या कोई ऐसी नोटबुक रखो जिसको आप पढ़ते टाइम हर बार अपने साथ रख रहे हो, तो राइट दीज बेसिक थिंग्स जिसे आप बस पढ़ो। और वन थिंग मोर, पेपर लेंथी नाइन्थ का लगा था ना आपको, बोर्ड भी उतना ही लेंथी था। तुम तो फिर बच गए, पंजाब रीजन का पेपर देखो तो तुम्हें लगता है कि इजी था, जो करवाया था वही आया। बाकी रीजन्स देख रहे हो ना, आई सीन अ रीजन सेट 4 वाला देखा है मैंने, ऐसे वाला, ये वाला देखना। 30 इज द पेपर कोड, 4 इज द रीजन, 1 2 3 4 5, इस बार 6 दिख रही है मुझे, सीरीज 6 भी आई हुई है। और 1 2 3 होता है ना, ये सेट्स होते हैं, सेट 1 सेट 2 सेट 3, दिस इज नॉट सेट 4, दिस इज रीजन 4। किसी एक रीजन को 4 सेट गया है, 4 गया है, तो ये रीजन वाइज डिस्टिंक्शन लिखी है। ये सच में पेपर घूमने वाला है, मतलब एट द मिडल, इन द मिडल ऑफ द पेपर ना, आई ऑल्सो फेल्ट लाइक कि बस मैं नहीं करी, थक गई। समझ में आया। ये देखकर लगता है इसकी कैलकुलेशंस बहुत माइन्यूट सी हैं, नंबर्स 0.7 0.1, मतलब क्या ये नंबर्स दिए हुए हैं आपने मेंसुरेशन में। जब आपको रेडियस को भी हाफ करना है, डायमीटर को 0.1 है, उसको 0.1/2 लिखना है, राइट। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस तुम्हारे पास आते तो सच में आई कुड हैव सीन बच्चों का क्या हाल होता। आपका पेपर इजी था, बट दोज वर कंप्लेनिंग अबाउट लेंथी पेपर, डिफिकल्ट पेपर, पेपर छूट गया, मतलब वो दूसरे रीजन के बच्चे थे। आपके वाले बच्चों में पंजाब रीजन जो आया होगा, पंजाब हरियाणा जो भी ये वाला नॉर्थ जोन होगा, जिसमें 1 सीरीज आई है, 1 वाला सीरीज आया ना, ये 30/1 आया है, ये सच में मैं कहूंगी वो पेपर था जो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड भी था और जो करवाया भी हुआ। इसमें सब कुछ, इवन एक ट्रायंगल्स का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है क्लास में। ठीक है, जो क्वेश्चन लगता है कि हाँ पाइथागोरस थ्योरम में डिलीटेड है, पर वो पेपर में डाला हुआ है, मैंने करवाया हुआ था क्लास में, रिवीजन आपकी गैप गैप डेज में मैंने करवाया हुआ था। वही सब चीज है। तो अगर पेपर लेंथी है, लिखने की आदत डालो, मैथ्स है, लिखना है, जब भी मैथ सॉल्व करनी है एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। फिर कैलकुलेशंस पे ध्यान दो, कैलकुलेशंस ठीक हो जाती है तो मतलब हमने सिर्फ कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक होगी बात। अब आते हैं ग्राफ में, ये स्ट्रेट लाइन है तो पहली चीज हम यही लिखेंगे, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगी, जब उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0। फिर वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कब होगी, देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस तो दोनों में हो सकते हैं, यहां भी और यहां भी, लेकिन कब होगी, जब उसका b इक्वल टू 0। और जब कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए तो क्या होता है, लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक सी चीजें हैं जो हम याद रहेंगे रखेंगे। इससे पता क्या होता है, पेपर में ना सोचने का टाइम नहीं लगता, फिर हमें थिंकिंग प्रोसेस हमारा बहुत कम हो जाता है। थिंकिंग टाइम कम हो जाएगा ना, वही टाइम सेव हमारे मार्क्स है। इन चीजों पे दिमाग ना लगाकर, एमसीक्यूज पे दिमाग ना लगाकर, ज्यादा उसको फटाफट से मार्क करके हम लोग 3 मार्क्स 5 मार्क्स और केस स्टडीज पे दिमाग लगाते हैं, जो कि ट्रिकी थी। ट्रिकी पेपर था, बिल्कुल था इस बार। 23-24 का पेपर ट्रिकी नहीं था, इस बार का पेपर बहुत ट्रिकी था। ठीक है, डरना नहीं है, वो सब कवर हो जाता है, बस अपने आप को बस प्रैक्टिस करते रहना, राइट। अब आते हैं, ये हमारी लीनियर इक्वेशंस बनी। ये होता है जब हम इस तरह से लिखते हैं एक्स एंड वाई में, इसको बोलते हैं एलजेब्रा।
एक्स एंड वाई प्लस किया, वो होता है जैसे याद है आपने क्या होगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, या फिर वो किया हुआ है आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक्स स्क्वायर वाई जेड, है ना, उसको एल्जेब्रिक कहा। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ। यही एल्जेब्रा को हमने प्लेसमेंट दे दी। फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप यहाँ रखा हुआ है ना, तो मैंने बताया इस रूम के हिसाब से लैपटॉप की पोजीशन कहाँ है, कि कल कोई आए उसमें मैं बोलूं यहाँ रखो तो एग्जैक्ट वो कहीं दूर से ड्रॉप कर रहा है तो यहीं पर जाए, जैसे मिसाइल्स जाती हैं, है ना। कहीं दूर रिमोट पे बैठे हो, एस्ट्रोनॉट ने वो भेजा, मतलब अगर वो रॉकेट भेजा तो वो मून पे क्यों गया, वो कहीं और क्यों नहीं चला गया, राइट। तो जो सारी ये मूवमेंट्स होती हैं, दिस इज थ्रू इक्वेशंस एंड योर ग्राफ्स, वहां पर ये ग्राफ्स काम आते हैं। लेकिन उनके पीछे में जो उनकी वर्किंग है वो इक्वेशंस के थ्रू होती है, तो आपस में रीइंफोर्स करते हैं। क्यों समझना जरूरी है दोनों को, ग्राफ्स बिकॉज हम देखकर कहेंगे कि रॉकेट यहां जा रहा है, पर वो आगे कहाँ जाएगा वो ये इक्वेशन बताएगी, उसका पाथ कहाँ कहाँ होगा वो इक्वेशन डिसाइड करेगी। बात समझ में आ गया। अब आते हैं, ये तो हमने इक्वेशन के बारे में किया, ग्राफ पे वो स्ट्रेट लाइन बनेगी और स्ट्रेट लाइन कुछ कुछ चीजों से रहेगी। अब आते हैं कि जब हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो यहां पर दो इक्वेशंस की बात की जाएगी इन एक्स एंड वाई, टू इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई, ठीक है। उसमें क्योंकि दो इक्वेशंस हो गई, देखो कोएफिशिएंट्स तो ए बी ही रहेंगे, लेकिन हमने दो नंबर शो करने हैं, तो मैंने लिखा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका मतलब दो डिफरेंट इक्वेशंस हमें दी जा रही है, दोनों में एक्स एंड वाई, तो कोऑर्डिनेट के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कोएफिशिएंट्स a1 a2 है। अब मैं यहां पर सी डी लिख दूं, तो इतने सारे वेरिएबल्स हमें क्या करने हैं, तो हमने उसी को a1 a2 लिख दिया, b1 b2 लिख दिया टू रिप्रेजेंट टू, कि a1 है या a2 है या a3 है तो वो x का कोएफिशिएंट है, b1 b2 b3 वो y का कोएफिशिएंट है। वहां दिमाग नहीं लगाएंगे, c1 c2 c3 c4 जितनी मर्जी लिखते जाओ, वो कांस्टेंट टर्म्स ही है हमारी, ठीक हो गया। तो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का ये वे होगा a1 a2 रिस्पेक्टिवली कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड c1 c2 कांस्टेंट टर्म्स। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, मान लो कुछ ऐसे बनी। फिर मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ की, इसी में मैंने कहा दूसरी लाइन ड्रॉ करो, लेट मी से 2x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी लाइन भी कुछ इस तरह से ड्रॉ की, लेट मी से रैंडमली, बहुत रैंडमली ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, तो दोनों जाकर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये ग्राफ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इनका हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं। इनको सॉल्व करने का मतलब है कि कहां जाकर दोनों टकराती हैं। एक्स एंड वाई की एक वैल्यू दोनों के लिए कॉमन है, जहां पर दोनों ही अपने आप को लेफ्ट हैंड साइड, पहली इक्वेशन भी दूसरी इक्वेशन भी अपने आप को बैलेंस कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड कर रही है। तो अब सिर्फ मैंने पहले इतना सिखाया था कल की क्लास में कि हाउ टू सॉल्व सिस्टम एल्जेब्रिकली, हम सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशंस दी हैं, ठीक है। ये आपको लास्ट ईयर भी पॉलिनोमियल्स में a प्लस बी इक्वल टू ऐसे आता था ना, a प्लस बी इक्वल टू 0, देन 4x 4a प्लस बी इक्वल टू 0, नाउ फाइंड द वैल्यू, या यहाँ पर 3 लिख लो, 4a प्लस बी इक्वल्स टू लेट मी से 8, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमने क्या किया था, a की वैल्यू में कहती थी लिखो माइनस बी, यहाँ पुट कर दो, है ना। तो आपने लिखा -4b प्लस बी इक्वल टू 8, तो यहाँ पे क्या आ गया -3b इक्वल टू 8, एक b की वैल्यू क्या आ गई -8/3। याद है ना, ये हमने कुछ किया था। तो वही चीजें आपको जो इनडायरेक्टली वहां पे सिखाई जा रही थी, यहाँ पे पूरा चैप्टर है कि हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैं रैंडमली लेती हूँ, जैसे मैंने लिया यही, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ली, x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, इनके x और y की वैल्यू निकालनी। अब हिंट एंड ट्रायल तो करने से रहे हम, हमने क्या निकाला, सबसे पहला मेथड लिखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे इजी मेथड है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, और दो मेथड्स में से ये लीस्ट यूज होने वाला मेथड है। बहुत कम केसेस है जहां पर हम ये करते हैं सॉल्व, ठीक है। 95% वी यूज अ सेकंड मेथड, 5% आई से कि आप कहोगे सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ये बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। 9th क्लास में ये भी था ना, टू फाइंड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर, इफ यू रिमेंबर, है ना, हमें कहते थे ना एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसी पर बेस्ड है। अब दो इक्वेशंस ले रहे हो, दोनों में से कोई भी इक्वेशन पकड़ लो,
जिसमें से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है। अब थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क करेंगे कि ना, हम ब्लाइंडली नहीं, बस ठीक है मशीन मतलब एक रोबोट की तरह नहीं काम करना कि कुछ भी उठा लो। हमने सोचा कि दोनों में फायदा इस वाली इक्वेशन का है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू क्या आती है, -2y-9। ठीक है। अब मैं अगर y की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन से लिखती हूं, देखो अगर ये चीज मुश्किल लग रही है तो मुझे बता देना। मैं इसको ऐसे लिखूं, -9 -x/2। यहां मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली, यहां मैंने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाली। दोनों में आसान कौन सी, अच्छी कौन सी लग रही है? x की वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है, वो फ्रैक्शन लिखूंगी फिर मल्टीप्लाई फिर ये सब वो सब करना। तो इससे अच्छा है कि मैं x की वैल्यू निकालो, दिस इज माई डिसीजन। ठीक है। बाकी कोई ये भी करता है तो उसकी अपनी मर्जी है, उसमें कोई गलत नहीं किया उसने। बट बेटर हमारा ये रहेगा कि इजी वे आउट ले हम। तो आई विल टेक द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट इट इन द अदर इक्वेशन। तो ये लिखा -2y-9 +3y+6 = 0। ठीक है। तो ये आ गया -4y-18 +3y+6 = 0। क्लियर हो गया इतना? तो -y-12 = 0 आ गया। अच्छा, यहाँ ना एक सबसे प्रॉपर इसको ना हाईलाइट कर लेना, ये सबसे एक ना पॉइंट ऑफ एरर होता है जब दोनों नेगेटिव्स आ जाए ना, तो हम लिखते हैं y = -12 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। गलती नहीं करते हो तो अच्छी बात है, गलती करनी भी नहीं है। अगर होती है तो इस चीज को ध्यान रखना, व्हेन बोथ द टर्म्स आर इन नेगेटिव क्या होता है, आपने माइनस, आपने लिखा -y = 12, इस -12 को दूसरी तरफ लेकर गए, 12 हो गया, और y की वैल्यू क्या हो गई, -12। बात समझ में आई सबको ये? ठीक है ना। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -12। राइट, बहुत अच्छे से आ गया। अब इसी वैल्यू को, y की वैल्यू को विल पुट इन द, किसी तरह भी डाल दो इस y की वैल्यू को, या तो यू पुट इट हियर। देखो लिखने का वे इसका मैं आपको सिखाऊंगी, अभी मैं सिर्फ सॉल्विंग सिखा रही हूँ, हाउ टू प्रेजेंट। वहां पे पेपर में या होमवर्क नोटबुक में कैसे लिखना होगा इन क्वेश्चंस को, वो हम सीखेंगे बाद में। तो y की वैल्यू -12 में आप पुट कर दी। ठीक है। तो क्या करेंगे, पुट इन दिस, पुट द वैल्यू ऑफ y, या पुट y एज -12। तो यहाँ पे आ जाएगा x = -2 -12 -9। तो ये आ गया 24 - 9, है ना। क्या क्या हो जाता है, 24 - 9 इज 15। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये है कि यहां पर x की वैल्यू 15, y की वैल्यू -12 इक्वेशन को बैलेंस करती है। लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड पर भी क्या आएगा, 0। ऐसे ही x की वैल्यू 15, y की वैल्यू -12, यहां पर भी आपका आंसर 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मैच करेंगे। दिस इज व्हाट इट मीन, सॉल्यूशन इज कि एक ऐसी वैल्यू x एंड y की जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है। केमिस्ट्री में आप बैलेंस बोलते हो, है ना, कि इक्वेशंस बैलेंस करनी चाहिए। हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। सो विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। एक काम ना, मुझे आई स्टिल रिमेंबर सिक्स क्लास में लीनियर इक्वेशंस एंड वन वेरिएबल थी हमें, राइट। और हमें ना मे एग्जाम तक एंड 9th क्लास में व्हेन वी हैड दिस चैप्टर इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो मे एग्जाम तक ना हमें कहा जाता था वेरिफिकेशन भी करनी है, उसका एक नंबर है, कट जाएगा। कुछ भी किया ना, ये वेरिफिकेशन तो करके आनी थी, चाहे लिखा है चाहे नहीं लिखा है। ठीक है। क्यों? उसके बाद पूछा भी नहीं, मे एग्जाम के बाद ना सितंबर में किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि इनहेरेंटली दिमाग में फंस गया कि नहीं, जो आंसर निकाला है उसे इक्वेशंस में पुट करके चेक करो। सो यू विल सी मी सॉल्विंग एवरी स्टेटमेंट प्रॉब्लम ऑल्सो, कि अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो 2 मिनट का पॉज लेकर देखूंगी कि आंसर उसमें सही आया कि नहीं आया, वो उसने कंडीशंस को मीट विद किया है कि नहीं किया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ऑलवेज वेरीफाई द आंसर। कोशिश करना कि जो भी आंसर निकाल रहे हो उसे इक्वेशन में पुट करना, राइट। आपका ये सेल्फ चेकिंग मैकेनिज्म हो जाता है फॉर योर इक्वेशंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जब हम थोड़ा रिवाइज करेंगे ये बहुत इजी हो जाएगा, आपको खुद अपनी गलतियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका एक क्वेश्चन ले लो। ठीक है, बिकॉज आई विल नेक्स्ट प्रोसीड टू एलिमिनेशन, और दोनों को इकट्ठे प्रैक्टिस करवा दूंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको करना है सब्स्टिट्यूशन से ही। 2x + y - 35 = 0। नेक्स्ट वीक थोड़ा तैयार रहना, बिकॉज जो भी मैं काम करवाया ना, थोड़ा सा उसकी टेस्टिंग प्रोसेस लिख लेंगे। आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गई ना, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। इन बिटवीन, क्योंकि आज क्या है, आज फ्राइडे है, तो इन बिटवीन ऑफ द नेक्स्ट वीक मैं वैसे तो प्लान कर रही हूँ कि अप्रैल में आपका मैक्सिमम लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा सॉल्व। सिर्फ टाइम लगेगा, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में वो बहुत सारी हैं, बहुत सारी करवाऊंगी भी, आपकी वर्कशीट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। पर कोशिश हम ये करेंगे कि इन बिटवीन नेक्स्ट वीक में एक टेस्ट रख ले, सिंपल से दूंगी, सॉल्विंग करनी है, कैलकुलेशंस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपकी ये विश है, कौन सी वाली इक्वेशन में से कौन सी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस है हमारे पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हाँ जी, कहाँ से उठाए, किसकी वैल्यू उठाएं, यही है हमारा ट्रिकी पेपर, यही होता है। एक में 2x दिया हुआ है, दूसरे में 3x दिया हुआ है, एक में y है, एक में 4y है। फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज माय डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आपका एग्जामिनेशन है, आपको वो डिसीजन मेकिंग पे ही चेक करता है, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो नाउ पुट दिस वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो यहां पुट किया 3x + 4, 35 - 2x - 65 = 0। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई किया, विल बी 140 -8x -65 as 0 -5x प्लस कितना होगा, माइनस करेंगे तो 75। ठीक है, तो -5x = -75, ये x x कैंसल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक और स्टेप भी लिख सकती थी, x is 75/5, है ना, लिख सकती थी ना। अब मैं आपको एक डिफरेंस समझाती हूँ, जो कहते हैं ना कि हमने तो बड़े स्टेप्स लिखे थे, नंबर तो फिर नहीं मिले, स्टेप मार्किंग नहीं हुई। ये आपके ये स्टेप्स नहीं है, इसको मैं 10 भी और स्टेप्स बना सकती हूँ। तो वो स्टेप नहीं है, स्टेप हमारा क्या है कि हमने y की वैल्यू निकाली, इसके नंबर होंगे। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, सॉल्व बाय एलिमिनेशन, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये स्टेप के नंबर होंगे कि y की वैल्यू निकाली, फिर लिखा होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, फिर इसको पुट करने के नंबर होंगे। इसके बाद ये सॉल्व किया, मे बी ये स्टेप माना जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप हो, इन बिटवीन 10 और लिख लो, वो स्टेप्स नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप्स क्या है, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी। हमें पेपर पूरा करना है, नंबर चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, है ना, बोर्ड में नंबर चाहिए। तो ये इंटरमीडिएट स्टेप्स, जैसे मैंने ये कट किया, देर आर पीपल आफ्टर दिस स्टेप, मैं वो नहीं कह रही हूँ, होते हैं बच्चे ऐसे जो इसके बाद कहते हैं एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, इट्स, कर लिया ऐसे, इन बिटवीन कुछ नहीं लिखा, उसके नंबर नहीं कटेंगे अनटिल अनलेस कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं जी चीटिंग की है उसने। समझ में आ गई बात है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली भी हमने लिख दिया तो वो गलत नहीं है, राइट। अगर आपने दो स्टेप्स में लिखा वो भी गलत नहीं है, चार में लिखा वो भी गलत नहीं है, बट अंडरस्टैंड उसके नंबर नहीं मिल रहे हैं हम। ठीक है, तो x की वैल्यू 15 आई। नाउ हम क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, जो मैं ये लिख रही हूं ना, ये आपके राइटिंग स्टेप्स हैं इन पुटिंग वैल्यू ऑफ x। बस पुटिंग x एज 15 लिख दो, या पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x एज 15 इन y = 35 - 2x। ठीक है, मतलब मान लो अगर मुझे यही क्वेश्चन बोर्ड में 3 नंबर में मिलेगा, तो मैं ये सब प्रेजेंटेशन करके आऊं। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 35 - 30, y की वैल्यू क्या आ गई 5। नाउ आई विल टेक दिस वैल्यू, x एज 15, y एज 5, यहाँ चेक कर लेंगे, यहाँ 35 ही बनता है, 30 + 5, यहाँ पे 15 के साथ कितना बनेगा 45, और 5 के साथ कितना बन जाएगा 20, दोनों को ऐड किया 65 - 65 0। तो ये वेरीफाई करना है, यहां पर आपको नहीं कहा जाएगा बट करना है। दिस इज व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और क्वेश्चन ले लो इसका। 2x
-5 - 2 = 0, 4x + 3y - 24 = 0। इसको भी सब्स्टिट्यूशन से कर लो। और एक और क्वेश्चन लो, चलो ठीक है। ये छांट छांट के वो क्वेश्चंस लिखे हैं जहां पर आंसर आता है, क्योंकि कुछ इक्वेशंस होती हैं आपकी बुक में, कुछ इक्वेशंस हैं एक्सरसाइज में पहले क्यों नहीं करवाती, बिकॉज मैं आपको मेथड करवा रही हूँ सब्स्टिट्यूशन, वो कहेगा पैरेलल लाइंस। ठीक है, सो आई एम नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज। पहले मैं बुक के अकॉर्डिंगली ही करती थी, पर 2 साल आई रियलाइज कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो अभी एक चीज तो समझे नहीं है, दूसरी और थोप दो। ठीक है, तो एक तो हमने लेयर चिपकाई नहीं है, दूसरी उसके ऊपर और रख दिया, तो वो बैलेंस नहीं होता। देन आई थॉट दिस इज द राइट वे, पहले आपको सिर्फ मेथड सिखाया जाए, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट लाते जाए। और 3,4 ठीक है, ये जब आएगा कोऑर्डिनेट में, अगर आपके आएगा इसमें ना, तो तुम क्या लिखोगे, x as 3 y as 4। ठीक है, एल्जेब्रिकली जब आएगा तो ऐसे लिखना है, तो बिल्कुल ठीक है। x3 y4, मेरा आंसर कुछ और नहीं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, दूसरा भी कर लीजिए, ये देख, दूसरा भी लिखा है। तो यहां से हम सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं। विदुल हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, मेहताब हो गया फर्स्ट। फर्स्ट हुआ कि सेकंड? फर्स्ट ही कर लेना। यार टेंथ को तो काफी नहीं हुआ। किसी की बच्ची। समझ में आ गया? अब इस चीज को अपने आप को सर्कल करके हाईलाइट करो कि दिस इज अ पॉइंट वेयर आई मेक मिस्टेक। एलसीएम लेना है तो आपको हर जगह लेना है, दिस विल गो हियर ऑल्सो, यहाँ पे नहीं लेना। इक्वेशन को जब वही है ना, डेमोक्रेसी, किसी एक को दोगे दूसरे को नहीं दोगे, तो वो चिल्लाएगा, और वो चिल्लाकर तुम्हारा क्वेश्चन गलत कर रहा है। फर्स्ट वाला हो गया, थ्री आंसर। फर्स्ट वाला हो गया, मेहताब फर्स्ट हो गया, 3 4 एवरीवन। मृदुल हो गया। तुझे ना डबल प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पे, मतलब एक क्वेश्चन को 2 2 बार सॉल्व, सच में कह रही हूँ, क्लास की पेस मैच करने के लिए, अपने आप से आगे इम्प्रूव करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जितना भी काम करे ना, कुछ मत कर, घर जाकर चुपचाप से 10 मिनट अपने आप को रूम में बंद करके ये क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना है। राइट, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी वैल्यू पुट की मैंने, देख y निकाला, तुमने x निकाला ना, आई वेंट फॉर y। तो यहां से 4x प्लस, यहां से मैं लिख लूंगी 6 - 6x - 24 = 0। सो दिस इज -2x -18, मैं कुछ गलती कर रही हूँ। 4x, y की वैल्यू को लिखा है 2 - 2x। सो दिस इज y as -y है ना, हाँ, तभी इट विल बी 2 - 2x, और y विल बी 2x - 2। नाउ टेक दिस वैल्यू पुट इन अदर, तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये होता है, ज्ञान तो देना आसान है, लेकिन क्वेश्चन को सही करना बड़ा मुश्किल है, ध्यान देना होता है। -24 = 0। अब आ गया 10x - 30 = 0, x की वैल्यू आ गई 3। पुट दिस वैल्यू हियर, सो यू विल गेट y as 6 - 2 4। यहां पर हमारे पास आंसर क्या है, -2 x की वैल्यू और y की वैल्यू 3। x - 2 y 3 सबका आ रहा है सेकंड पार्ट में? नहीं, अभी सॉल्व नहीं किया, करो। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट मेथड, एलिमिनेशन। ठीक है, जो मैक्सिमम हम यूज करने वाले हैं। एक थर्ड मेथड भी हुआ करता था, विच वॉज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से। वो ना एक मैकेनिकल सा मेथड था कि आपको फॉर्मूला पता है, बस पुट करो, सोचना कुछ नहीं है उसमें। यहाँ पे तो हम सोचते हैं ना कि नहीं एलसीएम लेंगे वो लेंगे, वहां पर सिर्फ कैलकुलेटिव बेस्ड मेथड था, फॉर्मूला याद रखा, जैसे एक मशीन में हमने डिवाइस में सॉफ्टवेयर में वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास फाइनल आंसर आता है, वो मेथड वैसा था। ठीक है, तो सबका आ गया। यहाँ पर भी फाइल गो फॉर
चलो x की वैल्यू निकालते हैं। 2x इज 3y माइनस 13, x इज 3y माइनस 13 डिवाइड बाय 2। पुट इन द अदर 3y माइनस 13 डिवाइड बाय 2 माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। जब इसको फर्दर सॉल्व किया, देखो मैं आप साथ साथ एलसीएम भी ले लूंगी। 9y माइनस 39 माइनस 4y प्लस 24, इस 2 को सबके साथ भेजना होता है, इवन द राइट हैंड साइड, पर 2 से 0 से मल्टीप्लाई हुआ 2 तो 0 ही हो गया। ठीक है, दिस इज टेकिंग एलसीएम फॉर द एंटायर इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों। तो यहां से आ जाएगा 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 3 आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एज 3 हियर, सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 माइनस 13/2, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड था जिसमें हमने x एंड y की वैल्यू निकाली थ्रू सब्स्टिट्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है, लिखो उसका नाम एलिमिनेशन। ठीक है, इन दोनों को करने के बाद नेक्स्ट हमारा मेथड होता है ग्राफिकली। ग्राफिकली विल सी लेटर, पर इसके बाद जो मैं आपको करवाऊंगी वो है नेचर ऑफ दिस इक्वेशंस, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब जैसे नाम कहा एलिमिनेशन, मतलब दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, किसी एक को एलिमिनेट कर दो। हमने पहले भी क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया एक को दूसरे की टर्म्स में, और एक खत्म ही हो गया उस इक्वेशन में। मतलब एक्स की वैल्यू डाली वाई की टर्म्स में तो एक्स बिल्कुल खत्म हो गया, पूरी इक्वेशन वाई में बन गई। अब वही चीज हम एलिमिनेशन से करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यही क्वेश्चन मेरे पास है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 17, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। कहते हैं इसको सॉल्व करो। अब मैं फ्रैक्शंस ले रही हूँ, प्लस माइनस का ध्यान दे रही हूँ, है ना। देयर आर टाइम्स जहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ना हमें बहुत लंबी कैलकुलेशंस देता है, तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करें। एलिमिनेट कब होगा, जैसे 2 को अगर खत्म करना है तो उसके लिए मुझे उसका -2, देयर इज समथिंग कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, याद है ना, 8th में पढ़ाया हुआ है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जो नंबर को सेम रखती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। और एडिटिव इनवर्स क्या है, जो 0 लेकर आए, क्या लेकर आएगा उसका माइनस, एक एडिटिव इनवर्स है -6। तो अगर मुझे x को एलिमिनेट, 2 को एलिमिनेट करना है तो उसके आगे मुझे -2 रखना होगा, 2 को खत्म करना है। ठीक हो गया, और अगर एक प्लस में तो दूसरे को माइनस में करना होगा, और अगर एक माइनस में तो दूसरे को प्लस में करना होगा। मतलब साइन शुड बी ऑपोजिट्स, उन दोनों के साइन अलग अलग हो और उनके नंबर सेम। तो मान लो मैंने इनमें कहा कि मुझे मान लो इनमें से x को एलिमिनेट करना है। यहां x के पास क्या है 2, और यहां x के पास क्या है 3। तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे, इनका एलसीएम, इनको सेम नंबर बनाएंगे। तो 2 को 3 के पास और 3 को 2 के पास लेके जाना है, तो इनके कॉमन मल्टीपल के पास ले जाओ। मतलब इस 2 को आई विल मेक इट 6x, इस 3 को भी आई विल ट्राई टू मेक इट 6x। अब 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना होता है, 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन है, बैलेंस करना है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी है, वही बात है कि एक चीज अगर इसको दी है तो वो थ्रू आउट सबको मिलेगी। अगर एक बेनिफिट इसको मिला है तो वो थ्रू आउट सबको मिलना चाहिए। अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ जितने भी इसके साथी बैठे हैं वो सब मल्टीप्लाई होंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड है चाहे वो राइट हैंड साइड। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने दो इक्वेशंस लिखी, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ये हमारी है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। सो हम फर्स्ट इक्वेशन को आपको ना यहाँ पे लिखवा देते हैं कि मल्टीप्लाई 3। आई प्रेफर कि मैं पूरी इक्वेशन को ब्रैकेट्स में लिख लूं और इसको दिखूं कि 3 से मल्टीप्लाई किया। दूसरी इक्वेशन को ब्रैकेट्स में लिखो, इसको लिखो 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास देखो मल्टीप्लाई करके आ गया 6x प्लस 9y। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, जो राइट हैंड साइड में है वो मल्टीप्लाई होकर भी राइट हैंड साइड पर ही रहेंगे एज 51। ठीक है, यहां पर भी आ गया 6x माइनस 4y एज 12। या गलती हो जाती है कि हम 2 को 6 से, मतलब ये कोई जानबूझकर नहीं है, इनएडवर्टेंटली स्टूपिड मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स कहकर हम मल्टीप्लाई नहीं करते। तो प्लीज इनिशियली कुछ डेज में ये याद रखना कि मल्टीप्लाई कर रहे हो। और कभी कभी आंसर जब मैच नहीं करता है ना, तो ट्राई टू लुक फॉर दीज मिस्टेक्स। मल्टीप्लाई किया सबको,
समझ में आ गया? इंस्टेड ऑफ सेइंग गलती कहाँ है, गलती कहाँ है, उस गलती को देखना है। प्लस जब गलत करते हो काटो, दोबारा से करो, और फिर अगर आंसर सही आ जाए क्रॉस चेक करो कि गलती कहाँ की थी। समझ में आ गया? इंप्रूवमेंट अगर हमें करनी है वो सिली मिस्टेक्स में। समझ में आ गई? तो ये आ गया। अब मैंने तो दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम कर लिया, अब मुझे करना है एलिमिनेट। तो जैसे यूक्लिड्स ने हमने लास्ट ईयर सिखाया था, क्या इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, रिजल्ट्स आर इक्वल्स। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सबट्रैक्ट करते हैं। और उसको ना, मतलब ये हमारे मेंटली हम कर ये रहे हैं, लेकिन बाद में प्रोसेस हमारा फास्ट हो जाता है। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन 6x + 9y, और दूसरी वाली लेफ्ट हैंड साइड उसमें से सबट्रैक्ट कर दी। तो क्योंकि वो बाइनोमियल टर्म थी, माइनस दोनों के साथ होगा, ब्रैकेट्स में रही। और यहां से आ गया 51 - 12। यूक्लिड ने यही कहा है ना, याद है ना, करते थे AB = BC। फिर अगर उसने कहा है यहाँ पर EA = कुछ ऐसा, याद है कि नहीं? हमने वो चैप्टर 7 में क्वेश्चंस किए थे, एंगल सेम था, उसको ऐड करके बड़ा एंगल बन जाता था, या फिर माइनस करते थे। समथिंग लाइक ये वाला हमारे पास था, ये A, ये B, ये C और ये D। तो उसने कहा है AC = BD, तो सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना? तो वही चीज है ये। क्लियर हो गया ना? अब ये तो हमने लिखा है इस तरह से, पर हर बार नहीं लिखेंगे। हम इसे कैसे लिखते हैं देखो, अब इस चीज को समझो, क्योंकि हम 10th वाले बच्चे हैं। ये -4y ऐसे लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे तो सॉल्व किया, 6x + 9y -6x + 4y = 51 - 12 विल बी 39। ठीक है, अब यहां से 6x कैंसिल हो गया, सो 9 + 4 = 13y एज 39y की अच्छी सी वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर मैंने देखो, अब ये चीज तो आपने लिख ली, लिखनी है एंड तक लिख सकते हो, बट इसका क्विक वे क्या होता है जो सिखाया जाता था, बिना कोई क्वेश्चंस के, बिना किसी रीजनिंग के, कि आपके पास जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, इसके साइन चेंज कर दो। जैसे ये +6 है ना, इसको मैंने कर दिया माइनस। ये चीज पहले भी कही की हुई है, कहां पर, डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, याद है ना? ये y³ + 3y + 3y² + 3y + 1, इसको y + 1 से डिवाइड करना है। तो आपने y² से मल्टीप्लाई करके लिखा y³ + y², फिर दोनों को माइनस कर दिया। तो वही चीज यहां कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज में हमने क्या किया, नीचे वाली इक्वेशन को, कि दोनों साइंस को चेंज किया। अब जो चीज यहां हो रही है वही चीज हमने यहाँ फिगरेटिवली कर ली। ये -4 था, इसको +4 बना दिया। ये +12 है, इसको हम पढ़ेंगे एज -12। अब ये है +6x, ये साइन खत्म हो गया, क्या हो गया, -6x, ये कैंसिल। ऑब्वियसली कोएफिशिएंट सेम तभी किए थे। +9y + 4y क्या बन गया, 13y। 51 - 12 क्या बन गया यहाँ पर, 39। सो y इज, नाउ y इज 3। पुट द वैल्यू ऑफ y, चाहे इसमें डालो, चाहे जो पहले इक्वेशन बिना मल्टीप्लाई करके लिखी थी उसमें डालो, कोई फर्क नहीं है, आंसर सब में सेम आएगा, कैलकुलेशंस ठीक होनी चाहिए। सो y एज 3, इफ आई पुट इन माई बेसिक इक्वेशन, कि उसको 1 और 2 लिखा होता है, y3 लिखा है ना, तो मैं मान लो यहाँ पे पुट करने को कह रही हूँ कि पुट इन y। सो 2x + 3 × 3 = 17। 2x इज 8, x की वैल्यू क्या आ गई, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x4y। क्लियर हो गया? अब इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगी, और यूल रियलाइज कि सम क्वेश्चंस जो कि कोएफिशिएंट्स a और b के साथ भी होते हैं, मतलब जिसमें a² b² नंबर्स की जगह ना, कॉन्स्टेंट्स की जगह ABC लिखा होगा, a² b² ab bc ऐसे कुछ लिख कर दिया होगा, वो सारे क्वेश्चंस एलिमिनेशन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास फिर से मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस एलिमिनेशन के ही करवाऊंगी, और कल वाले जो आपके होमवर्क क्वेश्चंस भी थे। तो मान लो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, कल होमवर्क में कौन सा दिया था, दिखा दो मुझे एक बार। ये वाला दिया था, XY3, ये क्लास में करवा दिया था मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आए, और आ सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें ना कोएफिशिएंट्स को फ्रैक्शन में कर लिया। मेथड समझ में आ गया हमें, है ना? तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं आप।
मान लो ये हमें कोएफिशिएंट्स दे दिए, फ्रैक्शंस नहीं पसंद, मैंने हमेशा क्या कहा था, उसको सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे, एलसीएम ले लो। ठीक है, दोनों इक्वेशंस का एलसीएम लेकर नंबर्स को अच्छे से उनके न्यूमरेटर्स में ले आओ। फॉर द फर्स्ट इक्वेशन आई विल टेक द एलसीएम ऑफ 12, या फिर क्या होता है कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया बिना सोचे समझे, जैसे यहां पे लिख दिया 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 48। ये चीज सबको समझ में आ गई मैंने क्या किया है, आई कि नहीं? नहीं, 48 कैसे, हाँ, ये होता है थ्रू आउट एलसीएम, इक्वेशन का एलसीएम लेना। ठीक है, ये क्या है 12, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, कितना आ गया ये 4x, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आ गया ये 3y, ये 4/1 था, इसको मल्टीप्लाई किया 12 से, कितना आ गया ये 48। फिर मुझे सिखाया गया था कि ये 12 खत्म हो गया। ये क्यों हुआ, ये लॉजिक मुझे बाद में समझ में आया कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया एलसीएम और लिखा 4x प्लस 3y इक्वल टू 4/1 है, मैंने क्या कर दिया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसीलिए वो एलसीएम खत्म हो। ठीक है, ऐसे रिमेंबर, ये कहा गया था थ्रू आउट इक्वेशन का एलसीएम लो, फिर एलसीएम लेने के बाद वो एलसीएम खत्म हो जाता है। और हम लोग थे सीरियसली, वो जनरेशन ऐसी थी जो बिना क्वेश्चन के ना ये चीजों को एक्सेप्ट करते थे कि क्यों, वो पूछते ही नहीं थे, बिकॉज क्यों पे हमें थप्पड़ पड़ते थे, जो कहा गया है वो करो, दैट्स इट। तो इसका लॉजिक यही है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब दूसरी वाली में यहाँ पे एलसीएम 24 भी ले सकते हो, 48 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इफ आई टेक 24, ठीक है, मैं थ्रू आउट यहाँ 24 लिखूंगी, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 20x, 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -3y, और ये क्या हो गया 24 4 जा, ठीक है ना। अब ये कुछ अच्छी लग रही है इक्वेशंस। अब देखो हुआ क्या, अब इसमें अगर होती सब्स्टिट्यूशन तो क्या करते हैं, एक से x की वैल्यू है, एक से y की वैल्यू है ना, लेकिन दोनों में आसान क्या है, देखो ये +3y है और ये -3y है, मतलब पका पकाया हमें सब कुछ मिल रहा है, राइट। तो मैं किसको एलिमिनेट करूंगी इसमें, 3y को, माइनस करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। आई विल नॉट चेंज द साइन बिकॉज दैट डिफीट्स माई पर्पस, मैं साइन चेंज नहीं करूंगी, मैं दोनों को ऐड कर दूंगी। ठीक है ना, यूक्लिड तो एडिशन में भी कहता है, तो ये -3y प्लस 3y कैंसिल हो गया। अब सबको हम ऐड कर रहे हैं उनके ओरिजिनल साइंस के साथ। ठीक है, तो 4x 4 एंड 24 कितना, 20 एंड 4 कितना हो गया 24x, एंड दिस इज 144, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 6। ठीक है ना, अब तीन चीजें मतलब यहाँ पर अब दो वेज हैं, इस x की वैल्यू 6 को इस इक्वेशन में डाला, या इसमें डाला, या इसमें डाला, या इसमें डाला। ठीक है, कहीं भी डाल दो, कैलकुलेशन सही है, हमारे अरिथमेटिक के रूल सही है, तो आंसर सब में सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। और अगर आ रहा है तो प्लीज चेक योर कैलकुलेशंस अगेन। सो पुट x एज 6, आई विल पुट इन द सेकंड वन, क्योंकि ये मेरा बन जाता है 5 माइनस y/8 इक्वल्स टू 4, तो ये आ जाता है -y/8 एज -1, y की वैल्यू क्या आ गई, क्लियर हो गया इतना। सो दिस इज एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया था, वो भी क्लास में ही कर लेते हैं। एक तो दिया होगा x/2 प्लस 5/3, है ना, हो गया तो सॉल्व ही, x/2 प्लस 5y/3 इक्वल टू 12 एंड 5x/4 माइनस y/6 इक्वल टू 4। अच्छा, एक और चीज समझाऊंगी, जितने क्वेश्चंस दे रही हूं ना, इसी को बार बार प्रैक्टिस कर। हमारे पास सिर्फ एनसीईआरटी थी, आरडी शर्मा हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल नहीं होती थी, पेरेंट्स एक्स्ट्रा बुक लेके देते भी नहीं थे कि नहीं जो एनसीईआरटी है वही करो, टीचर्स भी कहते थे एनसीईआरटी। तो मैंने, मुझे याद है एनसीईआरटी हम 10 बार प्रैक्टिस करते थे, राइट। एंड देयर इज दिस पॉपुलर सेइंग, मतलब किसी बहुत अच्छे फाइटर ने कहा हुआ है कि आई विल नॉट फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1000 kicks 1 time, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 kick 1000 times। समझ में आया कि एक चीज को 1000 बार करना मतलब इतनी परफेक्शन आ जाएगी उस एक चीज में,
क्लियर हो गया कि उसमें नहीं हार सकते। तो जितने क्वेश्चंस है ना, जब आप होमवर्क कहते हो कि क्या करें प्रैक्टिस, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस करना है। इतना करो कि आपको सोते जागते भी अगर कोई क्वेश्चन किया तो आप उसको सॉल्व सही से कर रहे हो, गलती नहीं हो रही है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये मेरे पास आंसर ये सॉल्व नहीं हुआ था जैसे, एक्स की वैल्यू क्या आई, आई नहीं कि की नहीं, होमवर्क ही नहीं किया। हाँ कोई बात नहीं, स्कूल शुरू होने दो अभी। चलो इसमें मैं एलसीएम लेती हूँ, ठीक है। हो गया तो सॉल्व है ना, किया कि नहीं, नहीं किया, तुमने भी नहीं किया। क्या लगा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? नहीं, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करने के बाद? गलत है, 3.39 तो नहीं आता। चलो तुमने इसमें एलसीएम लिया, दोबारा से कर, फिर देखते हैं दोनों को मैच करते हैं। एक बार इसको ना अलग से पेज पे, बिना पीछे देखे हुए ना अलग से कर। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 10y इक्वल्स टू 72। ठीक लिखा है मैंने, ये समझ में आ गया, दिया समझ में आ गया, ये समझ में आया कैसे किया? I've taken the LCM 6, ये 3x, ये 10, और यहाँ पे ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि इसके पास 1 था। ठीक है, तो यहाँ पर it would be, I'll take 12 again, so it will be 15x minus 2y equals to 40। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ और कैलकुलेशन कर रहे हो तो मुझे दिखा दो कि मैम ये सही है कि नहीं। अगर आपने यहाँ पे एलसीएम 24 लिया है तो परफेक्टली फाइन, हमने लिखा 30x माइनस 4y, 24 इंटू 4 96, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है देखो, यहाँ पे ये 3 है, ये 15, और ये 10 और ये -2। अभी हमारी मर्जी है हम किसी भी एक वेरिएबल को सेम करें, या तो इसको इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, या फिर सेकंड वाली को मल्टीप्लाई कर दे 5 से। ठीक है, मान लो मैंने फर्स्ट वाली को ही मल्टीप्लाई किया 5 से, एलसीएम हो गया मृदुल। हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं, 2 इक्वेशंस बन गई है, कौन सी बनी है बताओ, पढ़ो अपनी बुक से। ठीक, ठीक है, अब मैंने लिखा 15x प्लस 50y इक्वल्स टू 360, और ये लिखा 15x माइनस 2y इक्वल्स टू 48, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 50 प्लस 2 होगा अब ये, विच विल बी 52y। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 408। So y equals to 408 divided by 52। 102/30 now। माइनस किया ना मैंने, ऐड कर दिया, माइनस करने को कह रही हूँ प्लस खुद कर रही हूँ, तो ये हाँ, तो ये दिस इज 48, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो जब इसको माइनस करोगे तो 2 1 और ये आ जाएगा 312। अब ठीक आ गया, 6 से जाएगा, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा, है ना। हाँ, तो ये गलतियां होती है। y इज इक्वल टू 6। जिसने भी सॉल्व किया था उसका आंसर आया ये, अब आ गया। देखना पीछे गलती क्या है, मुझे दिखाकर जाना। y की वैल्यू 6 आई, अब पुट दिस वैल्यू ऑफ y। देखो 4 ऑप्शंस है हमारे पास, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी, यहां पर भी, और यहां पर भी, जहां मर्जी डालो, पर बता देना कि हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू 6 मैंने इसमें पुट कर दी, 15x माइनस 12 इक्वल्स टू 48, 15x इक्वल्स टू 60, x की वैल्यू क्या आ गई, और लास्ट में आंसर ना इसको ऐसे बॉक्स में लिख देना है कि x इज 4, y इज 6। कहाँ गलती हुई? x इज 4, y इज 6, समझ में आ गया। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन दिया था,
जहां पर ना हमें इक्वेशंस जो है ना एज इट इज पक्की पकाई नहीं दी जाती कि ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्मेट में दी हो। हमें इक्वेशंस को पहले उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। जैसे कि मुझे दिया है 9 - x - 4 =y+7। जो मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, अब ये पेपर में आ सकते हैं, बिकॉज ये आपके ना कैलकुलेशंस की वो जो आपकी वे है, टेक्निक्स को उनको चेक करते हैं कि कहाँ गलती। एंड देर आर पीपल, देर आर चिल्ड्रन, देर आर स्टूडेंट्स जो यहाँ पर गलती करेंगे ही करेंगे। मैं ना पॉलिनॉमियल्स का ना जब चैप्टर करवाऊंगी, एक क्वेश्चन बोर्ड वाले इस वाले पेपर में जो आया है, मैं वो वाला क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें लगता है कि हाँ गलती हुई है हमसे। मैं जिसमें खुद कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी में मैंने भी ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर मार्क किया और मैं आगे बढ़ गया, एंड आफ्टर डेज आई रियलाइज कि वो आंसर गलत है। आफ्टर सम डेज, आफ्टर फ्यू डेज आई रियलाइज, दोबारा से जब उस पेपर को देख रही थी तो देन आई रियलाइज कि मैंने ही गलत आंसर मार्क किया। ठीक है, तो वो सिर्फ ध्यान देने वाली बात होती है कि जल्दी में हमने फटाफट से आंसर दिया एंड वी आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ठीक ही किया। राइट, उसी चीज को हम लोग पेपर में ठीक रखते हैं, उसी को हम रिवाइज में लिखते हैं। तो यहां पर जो ये चीज है ना हमारे पास, ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जब भी हमें सॉल्व करना है ना, इक्वेशन हमारे इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, एक्स सारी इकट्ठी, वाई सारा इकट्ठा, और सारे नंबर्स ना एक कांस्टेंट टर्म इकट्ठे किए हुए। मतलब ये ना हो कि 9 और 7 अलग अलग है, जहां पे एक्स एंड वाई नहीं है, जैसे यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, ये इकट्ठे होने चाहिए एक जगह। तो मैंने लिखा है इसको 9 - x + 4 = y+7। -8/3 ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 13 - x = y+7। तो -x - y, 7 या तो यहां ले जाओ, या 7 - 13 कर दिया, -6 लिख दिया। ठीक हो गया। अब सारे माइनस कैंसिल करने हैं तो ठीक है, वरना ऐसे भी रख सकते हो। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये कोएफिशिएंट्स -1, y का भी x का भी। ठीक है, यहां पे लिखा 2x + 2y = 4 - 3y। तो 2x + 5y = 4। दूसरी इक्वेशन हमारी ये बनकर आ गई। ठीक है, तो अब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। -x - y = -6। तो मैं क्या करूंगी, सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, लेट मी से 2 से। तो ये इक्वेशंस क्या बन जाती हैं, पहली वाली तो एज इट इज, दूसरी वाली -2x - 2y -12। अब बताओ क्या इन इक्वेशंस के साइन चेंज करेंगे हम? क्या दूसरी वाली इक्वेशन का साइन चेंज करेंगे? यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे +2 है, यहाँ -2 है, तो मुझे नहीं जरूरत है ना, तो एलिमिनेट तो हो रहे हैं, ये एलिमिनेट हो गए। 5 - 2 कितना हुआ, 3y, -12 + 4 विल बी -8, y इज -8/3। ये एक ऐसा आंसर है जो हमारे क्वेश्चन को हम 4 बार चेक करेंगे कि यही आंसर है। ठीक हो गया, तो फ्रैक्शंस भी आंसर आते हैं, बट मेक श्योर वो ठीक हो। नाउ पुट दिस वैल्यू, लेट मी से, मैं इसमें पुट कर रही हूँ, पुटिंग y एज -8/3। सो मेरे पास आ जाएगा -x + 8/3 एज -6। ठीक है, तो यहां पर इसको फर्दर सॉल्व किया, -x = -6 - 8/3, तो -18 - 8 -26/3 आ गया, माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 26/3, y की वैल्यू माइनस। क्लियर हो गया इतना? तो ये क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था वो एज इट इज रहेगा, साथ में ना एक जो मैंने कल भी करवाया था आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से, वो एलिमिनेशन से ही दूंगी करने को। रियलाइज बहुत इजीली हो गया, ये हो गया बच्चे सबका, लिख लिया इतना? ठीक है, प्लीज बाय डिफॉल्ट सभी क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करना, बिकॉज पहला मैं आपको वही कह रही हूँ, मैं आपको कैलकुलेशंस में परफेक्ट कर रही हूँ। कॉन्सेप्ट तब ला दूंगी कि ये पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, वो तब करेंगे जब हमारी ये परफेक्ट हो जाए। ठीक है ना? एंड बिलीव मी, जब तक ये परफेक्ट नहीं होगा ना, मैं आपको कुछ भी सिखाऊंगी, आप कहोगे इसमें क्या गलती कर दी, वो तो समझ नहीं आ रहा, ये और क्या चीज आ गई, लीनियर इक्वेशंस में उलझे रहोगे। ठीक है, तो आपका पहला फोकस है कि कोई भी कैलकुलेशन गलती नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है एलिमिनेट कब कर रहे हैं और कैसे कोएफिशिएंट्स माइनस हो रहे हैं, डिसीजन मतलब वो प्लस है तो माइनस है तो नहीं, हमें साइन चेंज करने हैं, फिर साइन चेंज करने हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों में हमें
ध्यान रखना है, x+1/2, y-1/3 = 8, x-1/3 +y+1/2 = 9। होमवर्क ले लें, साइंस क्लास है अभी आपकी, है ना? ठीक है, एक होमवर्क में और लिखो, ये कल क्लास में पहले सॉल्व होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चंस डिफिकल्ट वाले और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आएंगे। ये 2 क्वेश्चंस आज होमवर्क लेना, आराम से करना, ये तो जरूर सॉल्व कर लेना, ये नहीं होगा तो मुझे समझ में आएगा, बट ये आपका सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, प्लस जितने क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं उनको दोबारा से कैलकुलेशंस में रिवाइज करना, मेथड को समझ लो, देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन।